प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का द सिटी टॉपर परिवार में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस करेंगे, जो कि किससे कोरिलेट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से। हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद में आपका वो डर छूमंतर हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोगों को कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, स्पेशली जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम ऐसे करके ऊपर की तरफ कोई चीज देख रहे होंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम नीचे की तरफ कुछ देख रहे होंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप यहां से देखिए, फॉर एग्जांपल यहां से कोई पर्सन ऊपर इस जगह को देख रहा है तो कैसा कहलाया जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और मान लीजिए कोई ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एग्जाम्पल चाहिए, चलो बता देते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त से मिलने गए हुए हैं और दोस्त आपका कहाँ है, छत पे खड़ा हुआ है अपने घर के, तो आप ऐसे करके देख रहे हैं तो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। वो नीचे की तरफ देख के आपसे बातें कर रहा है तो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिमाग में गई चीजें। ऐसे ही आपको चीजों को समझना है, और जैसे ही वो लाइफ से जुड़ता चला जाएगा आपकी, यहां पे टच होता चला जाएगा और क्वेश्चन ऐसे मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पे ये है कुछ बेसिक टर्म्स। अगर आप लोगों को इस बेसिक टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इजीली याद करना है, तो आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देख सकते हैं। इजीली आप प्लेलिस्ट में जाएंगे क्लास 10 की, और आप लोगों को वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर मिलेगा। पूरा का पूरा मैंने वहां पढ़ा के रखा हुआ है, कितने आसानी से। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, कितना टिपिकल सा टेबल होता है, और सिर्फ आप 10 सेकंड में इस टेबल को बना पाएंगे। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे, ये हमेशा एक राइट ट्राइंगल पे ही काम करेगा। याद रखिएगा, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट राइट एंगल के बिहाफ पे चलता है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना तो आपका क्वेश्चन फिर सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे देख लीजिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि क्योंकि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, ये सारे टर्म्स और इन टर्म्स के फॉर्मूलेज मैंने आपके रिवीजन के लिए इस पूरी के पूरी स्लाइड में मेंशन करके रखे हुए हैं, और कुछ और हैं जो कि यहाँ पे अगली स्लाइड में मेंशन है। तो चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई। तो ये आपका एक पोल है, और ये कैसा है, इसकी हाइट है 10 मीटर। It shows is 10 under root 3 मीटर in its length। आप मेरी तरफ ज्यादा फोकस मत करिए, स्क्रीन पे देखिए, और जितना ज्यादा आप अच्छे से स्क्रीन पे देखेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहां पे देख लीजिए, ये देखे रखा हुआ है, क्योंकि इसकी शेडो बोला हुआ है ना। शेडो क्या होती है, हम जहां पे भी खड़े होते हैं उससे हमेशा ऐसे आपको लगेगा कि जमीन पे वो शेडो है। तो वैसे ये पोल है, और इससे क्या, इस तरफ से आपको शेडो दिख रही है, और वो कितना देके रखा हुआ है, 10√3 मीटर। कह रहे हैं फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन। तो सीधी सी बात है, सन यहां पे होगा ऊपर की तरफ, और यहां से व्यूइंग हो रही है, और क्या देखा जा रहा है, एलिवेशन। क्या बताया था, जब दोस्त से मिलने जाएंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, एलिवेशन। यहां पे आपके लिए हो सकता है कि सर ये थीटा क्या है, तो आप सबको पता होगा, जब एंगल की बात होती है तब हम थीटा के बोलते हैं। आप यहाँ पे ABCD भी ले सकते हो, अल्फा बीटा भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। यहां पे याद आया राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि वो नहीं बना तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलिए फिर देखते हैं, यहां पे दे दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले ये बात आती है, सर आपने ये पहले से क्यों सब लिख के दिए हुए, आप अगर हमें लिख के बताते तो। मैं आपको लिख के बताऊंगा, डोंट वरी। बट लोगों का क्वेश्चन होता है, सर आपने समझाया बहुत अच्छे से, इसको हम बोर्ड में कैसे लिखें। जैसे मैंने सर्कल पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को मुझसे सर्कल पढ़ना पसंद है, लेकिन चीजें क्या हो जाती हैं कि बस आंसर तो आ गया 10 सेकंड में, सर इसको लिखें कैसे, ये तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो वही चीजें इसलिए यहां पे लिखा हुआ है। तो देखिए, लेट AB बी द पोल, ये हाइट है, ये AB मान के रखा हुआ है। OB इज द शेडो, ये जो नीचे देके रखा हुआ है, दिस इज योर शेडो। अब यहाँ पे ये सारा कुछ डायमेंशन लिखा हुआ है। अब हमें पता है टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और एक और राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में कैसा होता है, इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट, तो टेन थीटा का क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ठीक है, बात समझ में आई। मैं डायरेक्टली भी आपको बोल सकता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसे कॉट का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो लेकिन चीजें क्या है, आपको एक एक चीज समझ के चलनी है। बहुत अच्छा लगता है जब हम एक एक चीज समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेन थीटा का हमें क्या मिल गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उसी तरीके से टेन थीटा परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या, ये देखिए ये ए बी। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि सर हमें ये बात नहीं समझ में आई कि ये परपेंडिकुलर और बेस हम कैसे मानते हैं। तो इसको देखिए बहुत अच्छे से समझिए। ये आपका है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल, इसके जो अपोजिट होता है ये हाइपोटेन्यूज है। ये एक चीज कंफर्म्ड हो गई, सबसे पहली बात, वेरी गुड। अब उसके बाद में जहां पे भी हम थीटा लेंगे, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए। एक तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज, और जो दूसरा होगा वो हमेशा बेस होगा। यस, अब देख लेते हैं यहाँ पे एक और बना करके, फिर से ये क्या बनाया, 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे ये तो कंफर्म्ड हो गया कि ये कैसा, हाइपोटेन्यूज। मान लीजिए थीटा इस बार यहां है, मैंने क्या बताया, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा बना लीजिए। अब एक तो हाइपोटेन्यूज कंफर्म था, दूसरा फिर इस तरफ हो जाएगा बेस। यानी कि ये जो एंगल है वो एक तरफ जो काटेगा वो हाइपोटेन्यूज, और दूसरी तरफ जो काटेगा वो क्या होगा, आपका बेस। और इस तरीके से यहां पे क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और यहां पे क्या बन जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ए बी है, ए बी ये रहा, ये क्या परपेंडिकुलर, इसलिए 10 लिख दिया गया है। और ओ बी क्या है, आपका बेस, यानी कि वहां पे 10√3 लिख दिया गया है। ठीक है, तो 10 अपॉन 10√3, तो क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, 1/√3। एक बात याद रखिएगा बहुत ध्यान से, हम कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट का नंबर नहीं रखते हैं, तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 3। लेकिन कब, जब हमें इस फॉर्म में आंसर देना है। यहां पे इन्होंने क्या पूछ के रखा हुआ है, एलिवेशन, यानी कि आपसे एंगल पूछा हुआ है। तो हमें जस्ट ये देखना है कि 1/√3 10 थीटा के टेबल में किसकी वैल्यू आती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 थीटा का ये रहा टेबल, और 10 थीटा में 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहां पे क्या आंसर बन जाएगा, रूट इक्वल्स टू 30 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पूरा वीडियो आराम से शांति से देखिए, और जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे होमवर्क के लिए वो भी आपको करने हैं। और इसके अलावा जो आप चाह रहे हो कि नहीं सर थोड़ा और टिपिकल पे चले जाएं, सर हमारा ये वाला आप डाउट करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में वो चीज मेंशन कर दीजिए, मैं उनको अगले वीडियो में कवर अप करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ध्यान से एकदम स्क्रीन पे, यस देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, इधर मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये ऊपर की तरफ एंगल ऑफ द एलिवेशन देखा जा रहा है, और ये आपका क्या है, ये एक टॉवर है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 150, और जहां से देखा जा रहा है उसका डिस्टेंस कितना है, 150। फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री। यहां पे थीटा दे दिया गया है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। चलिए यहां पे देखिए, अब क्या हो गया, नीचे ये आपको बेस मिल गया है। ठीक है, वही बात, एंगल को बड़ा बना लीजिए, ये 90 डिग्री के अपोजिट है, तो ये हाइपोटेन्यूज और नीचे वाला बेस। ठीक है, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर। फिर से आप इजीली क्या लगा सकते हैं, 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की अभी तो हमने बात करी थी, कितनी वैल्यू थी, 1/√3, और इसका क्या फॉर्मूला बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, x है, और बेस कितना है, 150। बस इजीली अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये x यहाँ पे नीचे और √3 ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाना है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो 150/√3 इक्वल्स टू x, ये आपका यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उन्होंने इसमें क्या रखा, लेकिन अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था, जब थीटा की बात हो रही होगी तो ठीक है, आप उसको √3 के फॉर्म में नीचे छोड़ दिया, वरना क्या करना है, रैशनलाइजेशन। तो आप 150 को रैशनलाइज कर लीजिए, और रैशनलाइज करने का क्या मतलब होता है, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन। तो ऊपर हो जाएगा 150√3, और नीचे क्या हो जाएगा, √3 3, पता है ना हर किसी को, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3। ऐसे ही √2 इंटू √2 कितना होता है, कंप्लीट 2। यस, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। अब 3 के टेबल से आप जानते हो ये कट जाएगा, 3 5 15, तो आपका कंप्लीट आंसर कितना आ जाएगा, 50√3। और √3 की वैल्यू कितनी होती है, यस 1.73। तो आप 50 इंटू 1.73 कर देंगे, तो आपको यहाँ पे इस फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, एक एक छोटी छोटी चीजें भी हो रही है क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। यहां पे लिखा हुआ है अ लेटर, सबसे इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस को समझना। ठीक है, और अगर आपको वहां पे सही से समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो कैसे क्लियर हो सकता है, पूरा का पूरा मेरा वीडियो देखिए, अपने क्वेरीज जो भी हैं वो पूछिए, और प्रैक्टिस मैक्सिमम करिए। जैसे मान लीजिए यार लेटर पढ़ा, अब हम सोच रहे हैं ये क्या होता है,
आज तो हमारे पास डिक्शनरी है, उसको हम ओपन करके देख सकते हैं, कम से कम एग्जाम में आएगा तो क्लियर होगा। लेटर मींस एक सिर्फ और सिर्फ आपका, जैसे नहीं आप, हम लोग हिंदी में बोलते हैं नसीनी, ठीक है, तो उस फॉर्म में आप, ठीक है, आप यहां पे क्या कर लीजिए, ये लेटर अपना कर लीजिए, ठीक है। इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट, तो एक दीवार है और दीवार के अगेंस्ट में ऐसे करके रख दी गई है, और फिर से वही बात 90 डिग्री का एंगल। इस चीज से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये ऐसे ही बस बेसमेंट बना के दिया हुआ, आप इसको भूल जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द फुट ऑफ द लेडर इज 1.5 मीटर अवे, तो ये कितना दे दिया, ये 1.5 मीटर दूरी पे रखा हुआ है। एंड लेडर इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये इस तरीके से प्लेस्ड है किस पे, 60 डिग्री पे। सोचने पे मजबूर, अरे भाई तो ऐसे करके सोचो ना, ऐसे करके सोचने का क्या मतलब है, दिमाग के साथ में क्वेश्चन करना है, टाइम इधर उधर नहीं जाने देना है, समय इधर उधर नहीं होने देना है कि नहीं अब तो पता नहीं क्या होगा, आराम से समझते जाइए। देखिए यहाँ पे और क्या हुआ है, विद द ग्राउंड, ठीक है, तो ग्राउंड से लेकर के वॉल पे ऐसे करके लगा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, इसमें फिर से क्या है, बेस दे दिया गया है और परपेंडिकुलर दे दिया, आप फिर लगा दीजिए tan थीटा, और tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और परपेंडिकुलर कितना है x, बेस कितना है 1.5 मीटर। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप लोग बड़े ही आराम से यहां पे इसको सॉल्व करते हुए अपना आंसर ला पाएंगे। सर लेकिन आएगा नहीं, एक बार कर दीजिए, चलिए करते हैं। यहां पे देखिए तो कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू √3 इक्वल्स टू x, ये चीज आ गई आपकी, ये बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब ये 15 का क्या हो जाएगा 1/10, और ये क्या हो जाएगा 1.732 इक्वल्स टू x। दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू, अब भाई मल्टीप्लीकेशन तो करना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन में एकदम ऊपर है, ठीक है। मैं आपको एक हिंट देता हूं, और धीरे धीरे अगर आप लोगों को ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुझसे बोलिए कमेंट में, मैं आपको ऐसे वीडियोस और बना के दूंगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है, ऐसे मान के चल लेते हैं 60 इंटू 5, बहुत बड़ी चीज लग रही है, ठीक है। पहले तो कुछ बच्चे तो ऐसे कर लेंगे 5 6 30 एंड सर 1 मोर 0, सर आराम से तो आ गया, तो ट्रिक वाली कहां से बात आई, आप यहां पे समझिए। देखो मैं सीधे सीधे इसको क्या कर रहा हूं, मैं 60 को सीधे आधा कर दे रहा हूं, 30 और एक 0 लगा दे रहा हूं, इसको कहते हैं ट्रिक। ऐसे सर ऐसा कैसे, इसको समझिए, 60 इंटू 5 था, मैंने इसको 60 इंटू 5 ना समझा, मैंने इसको क्या समझा 10/2, और इसको इसका आधा कर दिया और 0 लगा दिया। अच्छा तो सर ऐसे आप बता दीजिए कि 98 इंटू करना पड़ेगा 5, अब तो मुश्किल पड़ा जा करके। अब बताइए 9 इंटू 8 कैसे करेंगे, ठीक है। 60 का तो हमने यहाँ पे कर दिया था, तो क्या करना है 98 का हाफ करना है, तो 100 का हाफ कितना होता है 50, ठीक है। 98 का हाफ कितना होगा 49, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 490, कितने, तो आराम से आंसर आना है, क्या दिक्कत आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन, यहां पे मान लेते हैं यहां कहीं सन है आपका, when the length of the shadow of a vertical pole is equals to its height। मैंने क्या कहा था आपको, लग सिमिलर रहे होंगे लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, ठीक है। यहां पे देखिए क्या बोल के रखा हुआ है, ये जो शेडो बन रही है और जो लेंथ है आपके पोल की, वो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आप ये बता दीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। जब भी ऐसा कुछ हो आंखें बंद करो और बोलो सर 45 डिग्री, किसका 10 का, क्यों, क्योंकि 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और 10 का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 10 45 का अगर मैं 1 लिख दूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। देखा कोई वैल्यू नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपसे आंसर पूछ लिया गया, तो यहां पे जो आंसर है वो थीटा है 45 डिग्री। क्लियर, आगे बढ़ लेते हैं। आपका आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा। आपको और भी वीडियोस चाहिए तो जरूर बताइएगा। फ्रॉम अ पॉइंट पी, इस जगह से, ऑन ए लेवल ग्राउंड, मतलब आगे की तरफ की बात हो रही है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की बात हो रही है, टॉवर इज 30, तो क्या हो जाएगा, ये तो इसका अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा बेस, और इधर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। इफ द टॉवर इज 100 मीटर हाई, इसकी हाइट कितनी बता दी गई है 100 मीटर। हाउ फार इज पी, ओके, तो इस बार बेस की वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है 10 30 डिग्री। अब ये मत कहना सर आप 10 क्यों लगाते हो, जब भी कभी परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात हो तो आप 10 या कॉट लगाइए। अगर हाइपोटेन्यूज और बेस आ गया है तो आप कॉस लगाइए, अगर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आ गया तो आप साइन लगाइए, बस इतने से काम बन जाना है आपका।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो 1030, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या थी 1/√3, और क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है 100 और बेस कितना x, तो x इक्वल्स टू 100√3। अरे सर हमारा आंसर तो कुछ अलग आ रहा है, अरे तो क्या दिक्कत है, 100 इंटू 1.732, यही तो वैल्यू होती है √3 की, बस 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 173.2 इज योर आंसर। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये है आपका होमवर्क, ठीक है, इसको आपको मुझे करके दिखाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में एकदम भर दीजिए कि सर कैसे आ रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिप 92 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बॉय इज 20 डिग्री। भाई ये बॉय होता है, टाइपिंग मिस्टेक है। कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ ए बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिप। ठीक है, तो ये वाला आपको करके दिखाना है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे बोलिएगा, मैं आपको यहां से करके दूंगा। थैंक यू।